वहीं प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय भूटान का दौरा आज संपन्न हो गया। 2 दिन के भूटान के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में शिरकत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामपाल वांगचुक के साथ कालचक्र सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किया। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव को लेकर के पीएम मोदी ने कहा है कि वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। कालचक्र अभिषेक इस महोत्सव का एक हिस्सा है और इस महोत्सव की वजह से बौद्ध धर्म के श्रद्धालु और विद्वान एक साथ भूटान आए हैं। पीएम मोदी ने भारत रवाना होने से पहले आज भूटान नरेश से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने को लेकर मंथन हुआ। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर व्यापार सहयोग बढ़ाने के मसले पर भी मंथन हुआ। इसके अलावा इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान की बढ़ती हुई ऊर्जा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान दौरे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट की और कहा कि भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई है। हमने भारत भूटान संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हमने ऊर्जा क्षमता निर्माण, संपर्क, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी हिस्सा लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के राजा के साथ भारत भूटान के बीच स्थायी मित्रता और आध्यात्मिक संबंधों के बारे में भी बातचीत की। पीएम मोदी का यह दौरा केवल आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दोनों देशों की सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को भी गहरा किया है।